मुर्शिद की इस जलवागिरी से परिचित सफी साहब अब चैन से बैठने वाले नहीं थे। उनके प्रत्येक सांस में, धड़कन में, चलने फिरने में, खाने पीने में उसी की तलाश में पड़े रहते थे। उधर मुर्शिद भी अपने मुरीद की तलाश में मझौली की गलियों में बेचैन घूमते रहते थे, अपनी बांसुरी की तान छेड़ते रहते थे, परंतु आम इंसान के लिए वो बेसुरी थी। कोई उसे सुनकर भी अनसुना कर देता था। मुरीद की तलाश में वो क्या थे, वे तो जानते ही थे कि मेरा मुरीद कब और कहाँ मिलेगा, परंतु एक नाटक, एक आंख मिचोली का खेल चल रहा था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी जानते थे कि उनका वास्तविक शिष्य कौन है और कब मिलेगा, परंतु ढूंढ रहे थे। संसार की नजर में हजारों उनके सामने आए और गए, उनकी नजर में बेमानी ही है। वर्षा ऋतु का मौसम था, ऊपर बादल की बहार थी, नीचे खुशगवार हवा बह रही थी, कभी कभी झमाझम बारिश बूंदे भी गिर जाती। ऐसे समय ये अपने घर से निकलकर धीरे धीरे गुनगुनाते हुए सरकरी गली से होते हुए सड़क पर आ गए। 28 अक्टूबर 1936 का दिन था। ये धीरे धीरे बुचिया पान वाली की दुकान पर आ गए। पान खाने वालों और लेने वालों की भीड़ लगी हुई थी। कोई पान, कोई बीड़ी, कोई सिगरेट मांगता और बुचिया मुस्कुराते हुए नम्रता से सभी के सवालों को पूरा कर रही थी। सफी साहब भी एक ओर खड़े हो गए, दूसरी ओर संत स्वरूप गुरु साहजी भी पहले से खड़े थे। वाह रे माता बुचिया पान वाली, तू धन्य हो जिसकी छोटी सी दुकान आज त्रिवेणी बन गई, मानो भक्त और गुरु का संगम स्थल बन गया। एक ओर सफी, दूसरी ओर संत श्री मुराद अली शाह और दुकान के तख्त पर माँ स्वरूप बुचिया, तीनों एक दूसरे को देख रहे, अपरिचित जैसे। पिता गुरु ने पान खरीदा और बुचिया ने 5-6 पत्ती अधिक बांध कर दे दिया, परंतु उन्होंने अधिक पत्तियां वापस कर दी और अपना रास्ता पकड़ा। सूफी साहब खड़े यह तमाशा देख रहे थे। सोचा, आज के युग में भी यह कौन सा व्यक्ति है जो एक पत्ती भी मुफ्त लेना नहीं चाहता है। एक छाप उन पर पड़ी और यह घटित घटना बन गई, अमिट हो गई, जीवन की दिशा ही बदल गई। अब तो ये सभी प्रकार के तूफानों का अंजाम झेलने के लिए तैयार होकर मुर्शिद रूपी समुद्र में कूद पड़े। लहरें उन्हें उलटने पलटने लगी। साहिल की खोज में पिता गुरु का दामन पकड़ लिया और पकड़ लिया इस मजबूती से कि वे उन्हें छोड़ नहीं पाए, अपनाना ही पड़ा। जिस समय पान लेकर बाबा आगे बढ़े, सफी साहब खड़े होकर कुछ देर तक सोचते रहे, फिर साहस कर उनके पीछे पीछे हो लिए। आगे आगे बाबा चल रहे थे और पीछे पीछे सफी साहब। बाबा तो सब कुछ जानते ही थे, भी पीछे मुड़कर देख लेते कि आ रहा है कि नहीं। आता देखकर आश्वस्त हो आगे बढ़ते गए। सफी साहब भी चुंबक की तरह खींचे चले जा रहे थे। बाबा अपनी कुटिया में घुस गए। सफी साहब वहां से घर लौट आए। बाबा का स्थान देख लिए। संध्या समय भोजन कर लेने के बाद जप करने लगे। जप करते तो थे परंतु मन नहीं लगता था। वह तो बाबा की ओर खींचा चला जा रहा था। कोई 10-20 मन होता तो नहीं, वह तो एक ही होता है और एक समय एक ही ओर जाता है। तो सफी साहब का मन तो बाबा की कुटिया की ओर लगा था। जप में मन कैसे लगे। अंधेरी रात थी। किले में 11 का घंटा बज चुका था, 12 बजने वाला था। सफी साहब उठे और कुटिया पर चले गए। नदी तट पर सियारों का शोर हो रहा था। जल की मेढकियां बोल रही थीं। पास के पेड़ पर बैठा उल्लू कभी कभी भयानक आवाज में बोल उठता था। इस भयानकता के अंजाम में 1 घंटे तक सफी साहब बाहर खड़े रहे। बाबा के डर से बोलते नहीं। तभी बाबा बाहर आ गए और बिना कुछ पूछे जांचे दरिया की ओर चल। थोड़ी ही देर बाद लौटकर आ गए। सफी साहब को खड़ा देखकर पूछे, क्या चाहते हो, कैसे आए हो, भाग जाओ, तुम्हें पता नहीं यहाँ भूत प्रेत जिन्नात रहते हैं। सफी साहब के मुंह से इतना ही निकला कि बाबा मैं मुरीद बनना चाहता हूँ, लेकिन कह नहीं पाए थे कि बाबा गुस्से में आकर बोले, चलो चलो कहीं और ही मुर्शिद की तलाश करो, किसी और को पकड़ो। परंतु सफी साहब हिम्मत हारने वालों में से नहीं थे। कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर
फिर अगर अपनी हिम्मत न हारे, दिल के अंदर विश्वास, श्रद्धा और भक्ति होकर अपने पाकीजा, पवित्र और जुमला अजीजियत से अजीज को पाने के लिए जो कठिन तपस्या करता है वही उसे प्राप्त कर सकता है। लगातार 2 माह तक सफी साहब बाबा की कुटिया पर बिना भोजन आराम किए न दिन का ध्यान न रात्रि का ध्यान आते जाते रहे। संभवतः 1939 के एक रात की घटना है। बृहस्पतिवार का दिन था। उस दिन 12 बजे रात्रि में सफी साहब कुटिया पर चले गए। बाहर बैठे बैठे बाबा का ध्यान कर रहे थे। बाबा भीतर बैठे देख रहे। लगभग 2 बजे रात्रि में वे बाहर निकले। देखे कि सफी साहब आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। पत्थर भी पिघल जाता, बालू से भी तेल निकल जाता है, मंथन करने पर दूध से मक्खन निकल जाता है। तब जब खिलवत, नसीनी या एकांत चिंतन बढ़ जाता है। बाबा पसीज गए और सफी साहब को भीतर बुला लिए। पूछे, बोल क्या चाहता है? मुरीद बनना चाहता है? क्या बनना चाहता है? औरत, हिजड़ा या मर्द? सफी ने कहा, मैं हिजड़ा ही बनना चाहता हूँ। आप थोड़ी देर के लिए पेशोपेश में पढ़ेंगे कि यह औरत, हिजड़ा या मर्द क्या है, फकीरों को इससे क्या मतलब है, तो आप समझे कि उल्टी ही राह चलते हैं दीवाने गाने। इस औरत से तात्पर्य है पूर्ण रूप से सांसारिक बनना, जिसमें इतना मशगूल हो जाते हैं कि भूल गए रंग रंग, भूल गए छकनी, 3 चीजें याद रही, नून तेल लकड़ी। अपने घर गृहस्थी में इतना मशगूल हो जाना, हमेशा फर्जी जिस्मानी अहंकार में जूझते रहना। हिजड़ा का मतलब है लोक परलोक दोनों में रहे, परंतु जनक की तरह लामदूत, जहाँ आंसू भी रहे और आनंद भी। मस्जिद में भी उजाला करे और अपने घर को भी प्रकाशित करे। मुर्शिद के द्वारा बख्शी हुई यह पाकीजा नजर जो वासना, ख्वाहिश या इच्छा से दबी हुई, गुप्त पड़ी हुई थी, उस नजर को उखाड़कर लोक और लोकोत्तर के लिए खड़ा कर देते हैं और सावधानी बरतने का या अटेंशन रहने का संकेत देते हैं। वह ऐसा कभी नहीं करते कि जन्नत में रहो, स्वर्ग में रहो। जन्नत में है क्या? खूब मालूम है जन्नत की हकीकत हमको। दिल को बहलाने को गालिब यह ख्याल अच्छा है। वहाँ के लोगों की आंखें सदैव खुली रहती हैं, पलकें गिरती नहीं, आंसू आते ही नहीं। वे सुख तो जानते हैं परंतु आनंद नहीं। आंसू न आना अशुभ है और आना कल्याणकारी है। इसलिए मक्का, मदीना तथा वृंदावन श्रेष्ठ है, जहाँ खुदा की याद में आंखें तर रहती है, आनंद मन रहती है। यही लोग हैं। हिजड़ा का तात्पर्य बाबा का यही था। मर्द से तात्पर्य लोकोत्तर था, जहाँ आजीवन मनुष्य का बाल ब्रह्मचारी रहकर तप, तय, नियम, आसन तथा प्राणायाम आदि के द्वारा खुदा का दरहम बरहम हो सके, परंतु यह रास्ता कठिन है। सफी साहब ने कहा, मैंने तो अपनी जिंदगी आपको अर्पित कर दी है, आप जो बनवाएं मुझे मंजूर है। बाबा ने कहा, अभी हिजड़ा ही बनो, क्योंकि शादी हो गई है, धीरे धीरे मर्द भी बन जाओगे। संसार में दुखी जीवों की सेवा करो, यह सबसे बड़ा सवाब धर्म है। दुनिया का दुख दूर करना ही सच्ची रूहानियत या आध्यात्मिक साधना है। यही तप है। इस जहान में कितना कष्ट है, दुख है, रोग है, शोक है, दरिद्रता है, कुसंगता है। लोग इससे परेशान हैं, व्याकुल हैं। इनमें जाना चाहिए, इनके दुख का भागी बनकर, हिस्सेदार बनकर उनके कष्ट को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। यही वास्तविक इबादत है, नमाज है, पूजा है और तप है, जिससे यह सत्य प्रकट हो गया कि हर एक जर्रे जर्रे में एक ही रूह या आत्मा है। वह दुख और कष्ट से मुब्तला या पीड़ित इंसान की कैसे उपेक्षा या नजरअंदाज कर सकता है। इतना कहने के बाद कहा कि इस हड्डिया में शक्कर और छुहाड़ा है, ले आओ। उन्होंने शरबत बनाया और हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही सफी साहब अंदरूनी दुनिया में डूब गए तथा एक तरह से बेहोश हो गए और बाबा के करिश्मे को भीतर ही भीतर देखने लगे। वह ऐसा करिश्मा था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस मजा का, स्वाद का, आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार गूंगा गुड़ के स्वाद को शराबी शराब के नशे को कह नहीं सकता, उसी प्रकार
सफी साहब की भी जुबान बंद हो गई। समुद्र का निकला हुआ बूंद समुद्र में समा गया, फिर वह समुद्र के था का पता कैसे दे सकता है। मुर्शिद की कृपा से मुरीद मुक्त हो जाता है, वे कैद हो जाता है। संभवतः कुछ ऐसी ही स्थिति का वर्णन किया गया है। जब सफी साहब थोड़ी देर बाद होश में आए, बाहरी दुनिया में आए, तो बाबा का शरबत लेकर पी लिए। शरबत पीने के बाद बाबा ने कहा, अब सो जाओ। वहाँ कोई गद्दा रजाई तो थी नहीं, अतः चटाई पर लेट गए और एक चटाई ओढ़ लिए। शीतल हवा चल रही थी, ठंड के कारण नींद नहीं आ रही थी। तब बाबा ने चाय बनाकर पिलाई। ऐसा स्थिति 3 दिन तक रहा। सफी साहब घर नहीं गए। घर के लोग परेशान थे। माता जी रो रही थीं। किसी ने आके बताया कि माता जी रो रही हैं और आप यहाँ पड़े हैं। बाबा जी ने कुछ छोहाड़े दिए जिसे वो घर लेके आए और माता को उसे प्रसाद के रूप में दिए। तब से बाबा के यहाँ आने जाने का क्रम प्रारंभ हो गया।